सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि हूँ तो मैं लाखों का शायर, मिलते कुछ हजार हैं, सच में आज मेरी नस्ल के शायर ही दो चार हैं, शायर ही दो चार हैं। हर किसी को रास ना आती, राह राह ईमानी बसीन, गद्दार चमचे चमचे और बिकाऊ बिकाऊ फनकार तो बेशुमार हैं, शायर ही दो चार हैं। जय हिंद, जय भारत। अब ये बताइए शायर साहब कि अब 2024 के चुनाव को लेकर उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं। आप कैसे देख रहे हैं, शायर के तौर पे कैसे देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन को? मैं तो सीधा ये बोलूंगा, ये जो विपक्षी है ना, जितने भी विपक्षी हैं, इनसे लाख गुना अच्छे हमारे पक्षी हैं। क्या कह दिया मैंने, समझा आप? जानवर और पक्षी हैं, वो बेचारे आजादी से उड़ रहे हैं। उनका ध्यान रखने के लिए परमात्मा ने हमको इंसान बनाया है। हर शख्स बने इंसान, यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान यही चाहता हूँ, फकत ईमान यही चाहता हूँ। किसी गुलेल का शिकार बेजुबां बेजुबां वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ। हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ। बसीन आज नेता दे रहे बड़े जहरीले बयान, जहर ना उगले कोई जबान यही चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ये मेरा स्टाइल है। और ये है कि बस पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ, जहर मत दर्शाओ यार, कम से कम प्रेम की बात तो कर लो, प्यार की बात करो। राहुल गांधी प्रेम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वो तो नादान बच्चा है, अभी 55 साल का, उसको क्या पता प्रेम क्या है। और नादान बच्चा है। जो इंसान जॉर्ज पुनैया के साथ खड़ा हो सकता है, वो प्रेम की बात तो कर नहीं सकता। जॉर्ज पुनैया के साथ क्यों खड़ा हो रहा है वो? जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अपने साथ घुमा रहा है, वो प्रेम की बातें कर रहा है? कैसे कर रहा है, जरा आप बताएं मुझे। क्यों लगता है कि आपको राहुल गांधी जो है अभी 2024 के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है पीएम मटेरियल है, आपको नहीं दिखता है कि प्रधानमंत्री नहीं लगता कोई पप्पू कभी पीएम मटेरियल हो नहीं सकता है। ही इज अ पप्पू, ही इज अ फूल, वो इडियट एक नंबर का। उसे ना तो भाई जो आपका देश का दुश्मन है आप उसके साथ खड़े हो जा रहे हो। आप जा रहे हो बैंकॉक के ट्रिप पे, आप जा रहे हो चाइना के ट्रिप पे, आप जा रहे हो चाइनीज मिनिस्टर के साथ आप हाथ मिला रहे हो, खाना खा रहे हो। आपको नहीं लगता कि जो है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है लगातार देश में नफरत बांटी जा रही है, नरेंद्र मोदी जैसे आप मुझे बताएं कहाँ नफरत बांटी जा रही है? आप तो कह रहे हैं नफरत बांटी जा रही है, कहाँ बांटी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगा रही है कि देश में नफरत बांटी जा रही है, फैलाई जा रही है। उनकी स्टेटमेंट बताएं मुझे। राहुल गांधी लगातार यही बयान करते हैं, पीछे जाके विदेशों में यही जाकर कहते हैं। पप्पू है राहुल गांधी, तो पप्पू है, उसका काम है, वो पप्पू है, उसका वही काम है। अच्छा, और प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कैसा कामकाज रहा है और क्यों चुनना चाहते हैं उनको दोबारा से? कामकाज तो बढ़िया रहा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। बताइए, कुछ काम बताइए ना। पूछिए, कोई काम पूछिए। क्या काम किया है आपको? क्योंकि यही आरोप लग रहा है कि देश में विकास नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड्स, रैपिड मेट्रो। और पूछे कुछ और बताऊं मैं? जो आज से पहले अगर आप 10 साल पहले जाते तो लोग कहते थे कि भारत जो है ना, कि भारत में जो खुले में जाते, भारत में टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट्स आई या नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे? आपके पास स्टैटिस्टिक तो होगी। आई तो ये बताइए कि जो अभी पीएम मटेरियल इतनी पार्टियां एक साथ में आ चुकी हैं, नरेंद्र मोदी को यही कहा जा रहा है कि देश अगर इस बार नहीं हटाया गया ना। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नफरत बांटी जा रही है, मुझे बताएं। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल, मोहब्बत की, अच्छा। स्टालिन उनके साथ गठबंधन में है। स्टालिन तो उन्हीं के साथ गठबंधन में है ना। स्टालिन क्या कहता है? आप स्टालिन का कोट करना चाहेंगे? जो स्टालिन के बेटे ने कहा था, क्या कहा था कि हम क्या हैं, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है। नफरत प्यार बांट रहे हैं ना वो। तो किसी को नफरत कह रहे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक रिलीजन के खिलाफ वो हेट फैला रहे हो, तो फिर प्यार कैसा हुआ? अच्छा, आपके हिसाब से ये लगता है कि अभी जो यूथ है, आपको लगता है कि बेहतरीन जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, या अब बदलना चाहिए, वक्त आ गया है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने? देखो, यूथ तो अपने अनुसार काम करती है, कोई भी आ जाए। अगर यूथ काम नहीं करना चाहे ना, काम नहीं करना चाहे तो कोई भी आ जाए। यूथ का बाप भी बोल दे कि भाई जाके काम कर ले, वो नहीं करने वाला, क्योंकि वो उन पे मेंटालिटी पे डिपेंड करता है उनके। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा है, देश में कैसी उनकी ख्याति रही है? आप थोड़ा बताइए साराना अंदाज। फ्रेंड से कहा कि भाई राहुल गांधी को लाना चाहिए, नरेंद्र मोदी ठीक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ठीक है। मुकाबला मतलब कंपेयर उससे कर रहे हो आप, मतलब ये तो वाली बात हो गई, घोड़े की तुलना आप गधे से करवा रहे हो। गधे किसके? गधा कौन है, घोड़ा? अब देख लो, घोड़ा तो कौन है जो पूरी दुनिया में दौड़ रहा है, उसे घोड़ा कहते हैं। नरेंद्र मोदी द वन एंड ओनली, राइट।
पूरी दुनिया में ये बताइए कि राहुल गांधी भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो बता रहे हैं कि देश में नफरत का घूमना अपनी तफरीह के लिए कर रहा है। वो तो एक जोकर की तरह घूम रहा है। वो तो कहती झोंपड़ी में गरीब के घुस जाएगा जी, आज मैंने वहाँ पे खाना खाया है, दाल रोटी खाई थी गरीब के साथ। अरे वो क्या नाटक कर रहे हो क्या तुम, क्या देश चला रहे हो? व्हाट इज दिस? नाटक नहीं चाहिए मेरी जान। सच्चाई से आ सके तो आजा दिल में, सीधे सीधे और ईमान से। बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। मेरा शेर है आने के लिए ना, तो ऐसा शेर लिखने के लिए भी बड़ा दम चाहिए, हर आदमी नहीं लिख सकता ऐसे शेर। तो कहते हैं राहुल गांधी के समर्थक ये कहते हैं कि बब्बर शेर नरेंद्र मोदी शेर हैं तो बब्बर शेर राहुल गांधी हैं, और इस बार कंपटीशन जो है किताबों को काफी कम प्राणियों को ज्यादा पढ़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ मैं। देखा, तो चमचों की बात सुनोगे ना तो 4 सेकंड तो सर खुजाओगे, फिर पता चलेगा ये तो ऐसे भी फेंक रहा था। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी आपको लगता है क्यों नहीं पसंद कर रही है जनता, या क्यों नहीं पसंद करना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि 10 साल हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए, एक बार मौका दीजिए राहुल गांधी को। उनके स्टेटमेंट्स उठाकर देख लो, कोई भी साल के स्टेटमेंट्स उठा लो। जो व्यक्ति अपनी बात पे 5 सेकंड नहीं टिका रह सकता, उस पर देश कैसे भरोसा करे, मुझे ये आप बताएं। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट कोट करना चाहेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जैसे मैं भारत जोड़ रहा हूँ और मैं फिर जॉर्ज पुनैया के साथ भी खड़ा हो रहा हूँ। जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स तो याद नहीं रहती, मेरी बहन कहती है मेरे पे इसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया है। बहन कहती है मैं कागजात दिखाऊंगी, फिर कागजात कहती है मेरे पास तो भी है नहीं। 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसने किया जरा ये बताएं आप मुझे एक बार। अच्छा, आप सर क्या कह रहे हैं कि कैसा रहा है 2G कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, वो सब बताएं किसने किया। ठीक है, जिस आदमी को अपनी नाक साफ करने का इरादा नहीं, मैंने देखा एक वीडियो छोटा था, ऐसे नाक निकाल के वो खड़गे की पीठ के ऊपर कोट के ऊपर मल रहा है वो, देखा होगा शायद आपने भी, बड़ा फेमस हुआ वायरल हुआ, राहुल गांधी का ऐसे करके निकाल के साफ करती, वो आगे चल रहा है। और वो पीएम के सपने ले रहा है यार, राइट। अच्छा, और एक वो दूसरा पीएम दिल्ली का हमारा, वो क्या नाम है जो फ्री बांट रहा है, वो ले रहा है केजरीवाल। केजरीवाल नहीं है, बवाल है वो तो, एक फालतू का बेकार का। क्यों लग रहा है अन्ना ने पैदा किया बवाल, नाम है केजरीवाल, वन लाइनर मेरा तो, ठीक है। वो अन्ना भी साला बेवकूफ था, मूर्ख था। वो ले गया। क्यों लग रहा है कि अन्ना का जो है उनका काम काज रहा है, फ्री पानी बिजली सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पे? वो तो उनकी बेसिक्स वो है, बेसिक्स ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी तो करेंगे। उसके अलावा क्या किया है उन्होंने? दिल्ली में जो पोल्यूशन फैली है तो उनका स्टेटमेंट आता है कि वो तो दिवाली पे होती है, दिवाली के कारण हो रही है। दिवाली के पहले पोल्यूशन हुई थी, दिवाली के पहले मेरी एरिया में 500 हो गया था, AQI 500 था। इस बार लग रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, काश वो गांधी का चेला अन्ना हमसे मिला होता तो उसको सही गाइड करते हम, ठीक है। तो ना ये आता बवाल हमारे पास दिल्ली के लिए, ठीक है। तो ये उसको पता ही नहीं, उम्र निकल गई, लेकिन ये नहीं, इल्म नहीं है उसको कि क्या सही है क्या गलत है, किसको लेके आ गए तुम बवाल को, राइट। आपको केजरीवाल सबसे पढ़े लिखे नेता, IIT पास जो है कहते हैं। तो यार आप भी वो, तो आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो मेरे को, यू आर लुकिंग मोर स्मार्ट। तो आप ये, लेकिन अब प्रधानमंत्री की रेस की बात हो रही, कह रहे हैं कि सबसे पढ़ा लिखा नेता जो है प्रधानमंत्री का होगा, उम्मीदवार तो ज्यादा। प्रधानमंत्री की रेस में भी गठबंधन तैयार हो रहा है, मालूम है आपको, सारे के सारे, और सबके सब पता है क्या, उनको कोई नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अच्छा। अपना पक्षपात, एक लड्डू मिल जाए हमें बस एक बार, सब बांट लेंगे। अच्छा। उनका ये चक्कर है, वो डिवाइड में लगे हुए हैं बस, ठीक है। तो उनको देश से प्यार नहीं, यहाँ पे देश से प्यार है। जो अपने घर को नहीं देखता, देश को देखता, वही देख सकता है आदमी। कौन देश को देख रहा है, कौन देश को जोड़ देख रहा है, और मोदी योगी अमित शाह यही लोग हैं बस ताकतवर। अच्छा, और इस बार लगता है कि जो है मुकाबला दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि इतनी पार्टियां साथ। दिलचस्प तो होगा ही, और जनता को भी बहुत जगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जनता सोई है, कुछ जनता सो रखी है, उनको मालूम ही नहीं है क्या क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अच्छा। क्या क्या हो सकता है देश में आगे, इसको एक शिखर पे कैसे ले जा सकते हैं। हम एक भारत को संस्कृति और संस्कारों वाला देश बनाना चाहते हैं, और वो बनेगा तभी जब सही तरीके से हर इंसान अपना योगदान देगा। अच्छा, इस बार लग रहा है कि जो चुनाव होने वाला, कि क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया जिस हिसाब से इस बार दोबारा जनता चुने? मोदी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 60-70 साल से तो खा गए हाथ वाले पंजा वाले, राइट। खाओ खाने दो, अब मोदी ना खाएगा ना खाने देगा। अब उस हिसाब से काम कर रहे हैं। प्लस वो जो जितने भी है अपने देश आतंकवाद से भी बचाना है, कश्मीर की समस्या भी सॉल्व किया उसने, धारा 370 सारी चीजें, ठीक है। अब लेडीज को सुरक्षा भी देनी है, चूल्हा देना, सारी चीजें देना है, गरीबों को भी देना है, सबका ध्यान रखा हुआ उन्होंने। पूरी टीम बैठी है, धीरे धीरे करके होगा, एकदम से तो ना हो जाएगा। आया तो मनमोहन सिंह भी था सरदार जी, क्या किया, 10 साल बर्बाद, चलना खुद नहीं चल पाता, प्रधानमंत्री कैसे देश चलाएगा वो, राइट। तो पहली बार है
नमो नरेंद्र मोदी जो पीएम आया है, फर्स्ट टाइम आया इतना दमदार पीएम। अच्छा। आज की डेट में कोई है ही नहीं, कहीं पे नहीं है जिस गठबंधन में है किसी के पास है कोई माइकल आल जो उससे बराबरी कर सके, बताओ। आपको नहीं लगते नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल? औरतों को क्या बोला? हाँ। गिराओ और घुसाओ, हाँ। है ये बयान दिया ना। एक कविता सुनाओ उसके ऊपर, 6 लाइन की, देखो मेरी। अच्छा। अब ये नीतीश के ऊपर आप कह रहे थे कि वो पीएम बनना चाहता है ना, तो नीतीश बाबू, एक मिनट, हाँ, नीतीश बाबू के ऊपर अभी जो उन्होंने महिलाओं का जिस तरीके से अपमान किया, मेरी 6 लाइन की कविता, एक मिनट और सुनाऊंगा कि देखो नीतीश तेरी बेशर्मी, 6 लाइन का मेरा सिक्सर है जैसे क्रिकेट में होता है कि नीतीश बाबू हुए बेकाबू, नीतीश बाबू हुए बेकाबू कर बैठे नारियों का अपमान, नीतीश बाबू हुए बेकाबू कर बैठे नारियों का अपमान, गिराओ और फिर घुसाओ, गिराओ और फिर घुसाओ, नीतीश तेरी बेशर्मी सड़ी जबान, नीतीश तेरी बेशर्मी सड़ी जबान, अच्छा नीतीश तेरी बेशर्मी सड़ी जबान, क्या तुझे मिले नहीं संस्कार, क्या तुझे मिले नहीं संस्कार, आगे संस्कारों के अभाव में ही घुस गए तेरी खोपड़ी में विकार, घुस गए तेरी खोपड़ी में विकार। आखिर लाइन है, बिहारी मुखिया से पूछे मसीन, आज हुआ ना, आज हुआ तू बच्चों का दादू, बिहारी मुखिया से पूछे मसीन, आज हुआ तू बच्चों का दादू, बच्चों का दादू, सफेद बाल तो हुए तेरे पर है तू जाहिल नीतीश बाबू। खत्म। जय हिंद।